हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, वो प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए लीनियस, अर्नस्ट हैक्कल या आर एच व्हिटेकर या रॉबर्ट हुक। तो आर एच व्हिटेकर ने इसको प्रपोज किया था। 5 जगत वर्गीकरण में आर एच व्हिटेकर ने किया था। कब किया था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर एच व्हिटेकर प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। विच किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कौन सा जगत प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल करता है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया वाले ग्रुप आते हैं, वो कौन सा करता है? प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा या प्लांटी। तो ये हम लोग का मोनेरा करता है। जो 5 आर एच व्हिटेकर ने 5 जो क्लासिफाई किए थे, उसमें फर्स्ट रहता है मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोटिक रहता है। और बाकी जितने हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है फंजाई है और प्लांटी है और एनिमेलिया है, ये सब यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड रहते हैं, सेल ऑर्गेनिल। ऑल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू मोनेरा। मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स करते हैं। मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा जनरली। प्रोटिस्टा जगत के जीव सामान्यतः होते हैं मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक या विदाउट न्यूक्लियस। तो ये होते हैं हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यीस्ट बिलोंग्स टू विच किंगडम। यीस्ट जो है वो कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? तो ये हमारा प्लांटी, मोनेरा, फंजाई या प्रोटिस्टा। तो यीस्ट जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, फंजाई में आते हैं ये। विच किंगडम कंसिस्ट ऑर्गेनिजम्स हैविंग काइटिन इन सेल वॉल। किस और किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में काइटिन होता है? काइटिन का सेल वॉल किसका रहता है? हम लोग का फंजाई का रहता है। और मोनेरा जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना रहता है? हम लोग का नैक से बना रहता है। प्लांटी का सेल्यूलोज से बना रहता है। और हमारे एनिमेलिया में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं रहते, सेल वॉल एब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट का सेल वॉल किससे बना रहता है? काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन किसका रहता है? बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा किंगडम का रहता है। काइटिन फंजाई का। सेल्यूलोज से बना रहता है प्लांट का। विच किंगडम डज अमीबा बिलोंग। अमीबा कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा है या एनिमेलिया। तो ये हमारे प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन। साइनोबैक्टीरिया, आगे बैक्टीरिया किसमें इंक्लूड होगा? मोनेरा में। विच किंगडम लैक सेल वॉल। कौन से किंगडम में सेल वॉल नहीं होता? मोनेरा, प्लांटी, फंजाई या एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में नहीं होते हैं। मशरूम बिलोंग्स टू। मशरूम जो हम लोग फूटू खाते हैं ना, वो कौन से जगत में आता है? प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई या एनिमेलिया। ये आते हैं हम लोग का फंजाई। ठीक है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। विच किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफ्स। कौन से किंगडम में मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफ्स रहता है? प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी या मोनेरा। तो ये रहते हैं हम लोग का प्लांटी में मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रिपेयर्स फूड बाय ओन। यूग्लेना इज एग्जांपल ऑफ। यूग्लेना किसका एग्जांपल है? प्रोटिस्टा का। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय। बैक्टीरिया किस रिप्रोड्यूस करता है? बर्डिंग, स्पोर, बाइनरी फिजन या फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? बाइनरी फिजन से, यानी कि फिजन मतलब ऐसे 2 भाग में ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, फिजन हो गया। विच और किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। और कौन से किंगडम में आते हैं? फंजाई में आते हैं, कवक में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत का सदस्य है? जंतु जगत का सदस्य कौन सा है? स्पाइरोगैरा, राइजोपस, नोस्टोक या अर्थवर्म। तो ये हम लोग का अर्थवर्म है, वो जंतु जनक का है। केचुआ जो है जंतु जनक। ठीक है, स्पाइरोगैरा किस में आएगा? प्रोटिस्टा में आएगा। राइजोपस किस में आएगा? आप बताइए कमेंट में। नोस्टोक किस में आएगा? जो कि बैक्टीरिया है, तो मोनेरा में आएगा। अर्थवर्म इज मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू एनिमेलिया।
विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, किस जगत में आते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं रहते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा या प्लांटी। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का मोनेरा हो जाएगा। मोनेरा जो कि बैक्टीरियाज आते हैं। मोनेरास आर प्रोकैरियोट्स लैक ट्रू न्यूक्लियस, इसलिए इसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रोपिक मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है, किस कौन सा ऑटोट्रोपिक मेंबर है, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, नोस्टोक या यीस्ट, ठीक है। तो नोस्टोक जो है वो ऑटोट्रोपिक है, ठीक है। इसी के नोस्टोक और एनिबिना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं इसको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इसी को कहते हैं। नोस्टोक इज साइनोबैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही फोटोसिंथेसिस कर पाता है। स्लाइम मूड्स इंक्लूडेड इन विच किंगडम, स्लाइम मूड्स प्रोटिस्टा में आते हैं, स्लाइम मूड्स और डाई एटम्स ये सब किस जगत में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। विच किंगडम हैज ऑर्गेनिजम्स विथ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस जगत में एब्जॉर्प्टिव द्वारा पोषण होता है, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी। तो ये फंजाई से होती है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड इंटेक करती है, न्यूट्रिएंट लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटी, प्लांटी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, सेलुलोज का सेल वॉल तो बना रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है इसलिए फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ऑटोट्रोपिक भी रहता है, नो सेल वॉल, अरे अरे ये कैसे होगा भाई जब ये सेल वॉल सेलुलोज से बना रहता है, तो यही है हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। नॉट वाले को हम लोग को और क्लियरली देखना है। विच किंगडम कंटेन्स ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कौन सा जगत केवल बहुकोशिकीय जीवों से बना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया या फंजाई। तो एनिमेलिया जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। विच ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम फंजाई, फंजाई में कौन सा किंग, अमीबा, अमीबा तो प्रोटिस्टा में आता है, स्पाइरो वगैरह, पेनिसिलियम या पैरामेसियम, ठीक, पैरामेसियम भी प्रोटिस्टा में आता है तो ये पेनिसिलियम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर फंगस, मशरूम, राइजोपस, एस्परजिलस या यीस्ट। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस रहता है, ठीक है। पैरामेसियम बिलोंग्स टू विच किंगडम, पैरामेसियम जो मोनेरा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा या प्लांटी, तो ये प्रोटिस्टा में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हेट्रोट्रोपिक होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो एक ऐसा होलोजोइक परपोषी पोषण किस जगत में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है, एनिमेलिया हम लोग के में। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेनली मेड ऑफ किससे बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना रहता है। और डीप में जाए तो नैम और नैग, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताएं। विच ऑफ द किंगडम इंक्लूड्स फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, किस जगत में प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी दोनों पाए जाते हैं, तो ये प्रोटिस्टा में पाया जाता है। जो हम लोग का युग लेना है फोटोसिंथेसिस कर पाता है और अमीबा जो है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। लाइकेन्स रिप्रेजेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, लाइकेन किससे और किससे बना रहता है, एल्गी प्लस फंजाई से बना रहता है। एल्गी उसको फूड प्रोवाइड कराता है, ठीक है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दोनों को बेनिफिट होता है एक दूसरे से, और फंजाई उसको होम और शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो ये एल्गी प्लस फंजाई शैवाल और कवक से बना रहता है। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्लांटी, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उदाहरण है, राइजोपस, अमीबा, मैंगो प्लांट, आम का पौधा है भाई, प्लांटी पादप जगत देख के ही कोई भी बता देगा एलिमिनेट करके, मशरूम तो फंजाई ना ना ना। Which kingdom has highest level of cellular organization among the following, निम्नलिखित में से किस जगत में कोशिकीय संगठन का सर्वोच्च स्तर पाया जाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया। तो ये एनिमेलिया में पाया जाता है। एनिमल्स possesses specialized tissue organ system making their level of organization most advanced among the five kingdom. Which kingdom includes organisms that can fix atmospheric nitrogen? Atmospheric nitrogen को कौन सा, मोनेरा, मोनेरा में पाया जाता है, नोस्टोक और एनिबिना, ठीक है, वो क्या कर पाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। Which organisms is commonly called blue green algae? Blue green algae किसको कहते हैं, तो ये साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। Which kingdom contains organisms with membrane bound organelles? membrane bound organelles किस में रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड किस में रहता है, तो ये मोनेरा को छोड़ के बाकी सब में रहता है। मोनेरा ओनली, ना ना ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, हाँ ये हो सकता है। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा नहीं, फंजाई ओनली नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा।
विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, ठीक है, कौन से स्पोर से होता है, एनिमेलिया नहीं भाई, इसका मोनेरा का भी नहीं, बाइनरी फिजन से होता है, फंजाई का होता है स्पोर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लिखा हो ध्यान से उसको पढ़ना है, इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कौन सा नहीं है, अमीबा ये तो आता है, यूग्लेना ये भी आता है, यही क्या प्लांट और जो एनिमल के बीच में रिलेशनशिप भी एसोसिएशन प्रोवाइड कराता है यूग्लेना, ठीक है, इसको बोला जाता है भाई। पैरामेसियम ये भी प्रोटिस्टा में आता है, राइजोपस नहीं आता है हम लोग का, राइजोपस किस में आता है, मोनेरा में आता है, ठीक है। वायरस आर प्लेस्ड इन विच किंगडम अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन, ठीक है, वायरस को किस किंगडम में रखा गया है, मोनेरा, मोनेरा में तो नहीं रखा गया है, यूनिसेलुलर नहीं होता है, प्रोटिस्टम भी नहीं रखा है, एनिमिलियम भी नहीं रखा, इसको किसी में भी नहीं रखा गया है क्योंकि ये लिविंग ही नहीं होते हैं, जब ये किसी ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे तभी ये लिविंग होते हैं, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। वायरस आर ए सेलुलर एंड नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। विच किंगडम हैज सेल्यूलोज सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, तो सेल्यूलोज सेल वॉल तो हम नाम से ही जान गए, प्लांटी वाले किंगडम में रहता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। करेक्ट ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स, तो मैंगो नहीं, अमीबा भी नहीं, मशरूम हाँ हो सकता है क्योंकि फंजाई है, ह्यूमन बींग नहीं है, हम लोग खाते हैं क्या सड़े गड़े चीज, नहीं खाते हैं भाई। विच किंगडम हैज ऑर्गेनिजम्स विथ नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, प्लांटी हाँ होता है क्लोरोफिल, फंजाई प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी होता है, जैसे कि यूग्लेना हो गया, मोनेरा, मोनेरा में भी होता है, ठीक है, तो ये फंजाई में नहीं होता है क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, खुद अपना भोजन नहीं बनाती है। विच ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने में किस जीव का उपयोग किया जाता है, तो ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर फंगस का हम लोग यूज करते हैं जो कि ईस्ट है। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट इंजेस्ट फूड, ठीक है, कौन सा किंगडम है जो भोजन को निगल कर पोषण प्राप्त करता है, प्लांटी, मोनेरा, फंजाई, एनिमिलिया, ठीक है, इसी में आता है ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग क्या है भोजन को निगल कर खाते हैं। विच ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू मोनेरा, मोनेरा में क्या आएगा, बैक्टीरिया आएंगे, अमीबा तो बैक्टीरिया है नहीं, मशरूम भी नहीं, ई कोलाई है भाई, हाइड्रा भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। साइंटिफिक बेसिस ऑफ व्हिटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, सेल स्ट्रक्चर ओनली जो लिखा है वो ज्यादातर गलत ही होता है, ओनली नहीं, न्यूट्रिशन ओनली नहीं, रिप्रोडक्शन ओनली नहीं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। विच किंगडम कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स विथ हाइफी, ठीक है, कौन से किंगडम में हाइफी रहता है, ठीक है, एनिमिलिया नहीं, प्रोटिस्टा भी नहीं, फंजाई में रहता है हाइफी, और ग्रुप ऑफ हाइफी को हम लोग बोलते हैं माइसेलियम, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, माइसेलियम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी सेलुलर फंक्शन, यीस्ट, अमीबा, राइजोपस, मल्टी सेलुलर फंगस कौन सा है, राइजोपस है दोस्तों हम लोग का। विच किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड क्लोरोफिल, ठीक है, कौन से किंगडम है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन रहता है, क्लोरोफिल तो ये प्लांटी में रहता है। विच किंगडम इंक्लूड्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये फंजाई में रहता है। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर, मशरूम राइजोपस है मल्टीसेलुलर फंगस। एक जगह क्वेश्चन में मैं राइजोपस को शायद मोनेरा में बोल दिया गया है, वो गलती हो गया मेरे से, वो मल्टीसेलुलर फंगस है। विच किंगडम्स, विच किंगडम, क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, इसको मिटाते हैं। विच किंगडम इंक्लूड्स डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या होता है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फंजाई में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, अमीबा मोनेरा में नहीं आता, प्रोटिस्टा में आता है, ईस्ट प्लांटी में नहीं आता, फंजाई में आता है, यूनिसेलुलर फंजाई, पैरामेसियम प्रोटिस्टा में आता है, हाँ ये सही बात है, मशरूम, फंगस, एनिमिलिया गलत बात। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक, नहीं सभी प्रोकैरियोटिक नहीं है, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है दोस्तों, मोनेरा। फंजाई परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये तो कर दिए। एनिमेलिया है सेल वॉल नहीं होती है, फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करती, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया यूकैरियोटिक, ये बहुत करेक्ट बात है भाई, ये
सही ऑप्शन है, ठीक है। यही हम लोग का सही ऑप्शन है। तो हमारे 50 एमसीक्यू हो गए। अब लास्ट मिनट हम लोग रिवीजन को देख लेते हैं, वन लाइनर, ठीक है। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल रहता है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, अमीबा, यूग्लेना, पैरामेसियम। फंजाई जो है उसका सेल वॉल काइटिन से बना रहता है, हाइफी रहता है, ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसेलियम बोलते हैं। स्पोर से प्रोडक्शन होता है, सैप्रोफिटिक रहते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग पर काम करता है और डिकम्पोजर्स रहते हैं। प्लांटी सेलुलोज का सेल वॉल रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और ऑटोट्रोपिक रहता है। एनिमेलिया इसमें सेल वॉल नहीं रहता है, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं रहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि भोजन को निगल कर खाते हैं, इंजेशन ऑफ फूड मल्टी सेलुलर होते हैं। यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। राइजोपस और मशरूम मल्टी सेलुलर फंगस है। यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, बहुत बार पीवाईक्यू में आया गया है सीजी व्यापम में। नोस्टोक एंड साइनोबैक्टीरिया एनीमिनियम, नोस्टोक और साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में आता है, फोटोसिंथेटिक होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वायरस ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये नॉन सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, दैट इज द एंड ऑफ आवर क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोगों ने फिजिक्स और जूलॉजी का जो है वो कंप्लीट जो सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सबका 50 एमसीक्यू हम लोगों ने बना दिया है। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी सीजी व्यापम का साइंस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।